मध्य भारत के सुल्तान निजामुद्दीन के लिए प्रसिद्ध था कि कोई उसके यहाँ से खाली हाथ न लौटता। दाता होने का अभिमान चरम सीमा पर। लोग प्रशंसा में कहते, जिसे न दे भगवान उसे देता है सुल्तान। इस चापलूसी से प्रसन्न होकर सुल्तान इतना देता कि याचक को दोबारा मांगना न पड़ता। बाबा मस्तराम रोज भिक्षा मांगकर खाते। किसी ने कहा, बाबा एक बार सुल्तान से मांगो और रोज रोज मांगने का चक्कर खत्म करो। बस उसके द्वार पर इतना ही कहना, जिसे न दे भगवान उसे देता है सुल्तान। बाबा जोर से ठहाका मारकर हंसे और कहा, पागल है वह घमंडी कहीं का। वह कौन है किसी को देने वाला। अरे जिसे न देते भगवान उसे क्या देगा सुल्तान। बात सुल्तान तक पहुंची, बुरी लगी। योजना बनाई। सुल्तान एक ग्रामीण के वेश में बैलगाड़ी में तरबूज भरकर उसी मार्ग पर बैठ गया जिधर से बाबा नित्य निकलते। जैसे ही बाबा दिखे, झट से एक बढ़िया तरबूज बाबा को दे दिया। वापस लौट ध्यान में बैठ गए बाबा। उनके पास एक यात्री आया। उसके पास भी तरबूज था, पर छोटा था, परिवार वाला था। अतः मन में विचार आया, बाबा अकेले इतने बड़े तरबूज का क्या करेंगे। बाबा उसके मनोभाव को समझ गए। कहा, छोटा रख दे और बड़ा ले ले भाई। मैं अकेला हूं, तुम लोग अनेक हो। बाबा ने तरबूज काटा, अति मीठा। मन प्रसन्न हो गया। उधर घर जाकर यात्री ने भी काटा। तरबूज के भीतर हीरे मोतियों से भरा हुआ था। अति प्रसन्न अकस्मात पूंजी पाकर धनवान हो गया। बाबा की जय, सब उनकी कृपा का प्रताप है, ऐसा कहने लगा। अगले दिन बाबा पुनः भिक्षा के लिए निकले। देखकर सुल्तान चकित। इतना धन पाकर अब भीख मांगने की क्या जरूरत है, सुल्तान ने पूछा। बाबा बोले, कौन सा धन। वही जो कल तरबूज में भरकर दिया था। बाबा खूब जोर से हंसे और बोले, सुल्तान जिसे न दे भगवान उसे क्या देगा सुल्तान। ऐसा कहकर बाबा ने शायरी राम कहानी सुना दी। सुल्तान के मुख से भी निकला, जिसे न दे भगवान उसे क्या देगा सुल्तान। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान के भाग्य में जो होता है वही उससे मिलता है। कोई चाह कर भी उससे ज्यादा उसे नहीं दे सकता। ओम।